प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आज आपको एक बहुत रोचक और बहुत अच्छी कहानी बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने और कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आनंद आएगा। शाहजहां का दरबार था और शाहजहां के दरबार में एक छोटा सा सैनिक भर्ती हुआ राजस्थान का, जिसका नाम था चाप सिंह। वो सिपाही के पद पे भर्ती हुआ और अपनी योग्यता के अनुसार बढ़ते बढ़ते महत्वपूर्ण सैनिक पदों पे पहुंच गया और धीरे धीरे सिपा सालार बन गया। शाहजहां का सिपा सालार बन गया और शाहजहां का एक सिपा सालार उसका सगा साला था, जिसका नाम था शेर खां। शेर खां चाप सिंह से बहुत जलता था। चाप सिंह का विवाह बचपन में हो गया था और चाप सिंह के माता पिता दोनों परलोकवासी हो गए थे, मृत्यु हो गई थी। चाप सिंह का गौना पड़ा और चाप सिंह ने शाहजहां से 15 दिन की छुट्टी ली और अपने घर आया। शादी ब्याह हुआ और 15 दिन रहा, फिर चला गया। इस तरह से एक दो बार आया गया। एक दिन चाप सिंह ने शाहजहां से दरख्वास्त किया कि जहाँ पना मुझे किसी विशेष काम के लिए फिर घर जाना है और मेरी पत्नी अकेली है और पतिपरायण है, धर्मपरायण है, पतिव्रता है और मेरे अलावा उसे कोई देखने वाला नहीं है, एक आध दो दासियाँ हैं, इसलिए मैं 15 दिन की छुट्टी जाना चाहता हूँ। उसी समय शेर खान बोल पड़ा कि अरे हम जानते हैं तुम राजपूतों की पत्नियाँ कितनी पतिव्रायण हैं। तुमने तो अकबर से विवाह कर दिया, इतनी पतिव्रता तुम्हारी औरतें होती तो अकबर से शादी करते। आज बता रहे हो कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। बात चाप सिंह को बहुत लग गई कि इसकी गर्दन उतार दो। चाप सिंह ने भरे दरबार में कहा कि ये जहाँ पनाह का सामना है, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट के रख देता अभी, हमारी बहन बेटियों पे इस तरह बोलने के लिए। चाप सिंह से शाहजहां ने कहा कि कोई बात नहीं, इसकी बात को छोड़ो। लेकिन शेर खां फिर बोल पड़ा कि जनाब इसकी पत्नी पतिव्रता नहीं है, बहुत सारे आरोप लगाया। बात बढ़ गई, ये हुआ कि हम साबित कर देंगे। शेर खान ने कहा कि जहाँ पनाह मैं इसकी पत्नी को साबित कर दूंगा कि ये चला आता है दरबार में, इसकी पत्नी के पास पता नहीं कौन कौन से लोग आते हैं और इसकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात चाप सिंह को बहुत बुरी लग गई और शर्त लग गई। शेर खान ने कहा कि अगर इसकी पत्नी पतिव्रता होगी तो मुझे फांसी की सज़ा दे दी जाए, और अगर मैं जीत गया, इसकी पत्नी पतिव्रता ना हुई, तो इसको भरे दरबार में फांसी में लटका दिया जाए। चाप सिंह ने शर्त मान ली। 15 दिन की छुट्टी लेके शेर खान चाप सिंह के गांव में पहुंच गया और उसने एक दो दिन में पता लगाया कि कोई ऐसी महिला है जो चाप सिंह के घर जाती आती हो। तो ऐसा कोई पता नहीं लगा, लेकिन एक कुशल, बहुत चालाक और धूर्त महिला मिली जो बहुत बड़ी दूती थी। दूती का मतलब होता है जो इधर की बात उधर कर दे। और उस दूती ने चाप सिंह को सारी बात बताने के लिए वादा किया और कहा कि मैं चाप सिंह की सारी बात आपसे बता दूंगी, उनके पत्नी की। ये बात कह के कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं चाप सिंह के घर जाऊंगी। और उसने कहा कि कोई एक गुप्त निशान और कोई एक उसकी प्रिय चीज़ लेके आना। जब चाप सिंह अपने घर से जाने लगा था तो उसकी पत्नी ने कहा था मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, कुछ मुझे निशानी दे जाओ। तो चाप सिंह ने अपनी कटार और एक अंगूठी दे दिया था जो उसकी पत्नी के पास उस समय थी। अब वो दूती उनके घर पहुंच गई, बोली कि बेटी मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ, अब बहुत दिन से मैं आई नहीं हूँ। उसने कहा कि मैंने तो आपको कभी देखा नहीं था। बोले हाँ, शादी में नहीं आ पाई और दो एक बार इतना दिन बीत गया फिर भी नहीं आ पाई, तो आज मेरे मन में आया कि मैं चलूँ अपने भतीजे की बहू से मिल के आऊँ। उसको तो पता ही था कि 15 दिन यहाँ कोई आने वाला नहीं है। अब वो रही, 8-10 दिन बीता, बहुत खुश हुई, बोली बेटी मैं चलना चाहती हूँ। तो एक दिन बहू नहा रही थी, उसने गुसलखाने में से देखा कि बहू के दाहिनी जांघ पे तिल का निशान था। ये दूती ने देख लिया और प्यार प्यार में उसने कहा बेटा मैं तो आ नहीं पाई,
लेकिन मैं जा रही हूँ, कोई प्रिय चीज़ मुझे दे दो। तो उसने कहा कि मेरे पति की दी हुई प्रिय चीज़ से मेरे पास कोई प्रिय चीज़ नहीं है। ये बात मन में सोच के उस बहू ने अपने पति की कटार और अंगूठी दे दी। दूती वो कटार और अंगूठी लेके गई और शेर खान को दे दिया और अपना इनाम ले लिया। शेर खान से बताया कि बहू के उसके दाहिनी जांघ में तिल का निशान है। अब शेर खान बड़ी खुशी खुशी शाहजहाँ के दरबार में गया। बड़े दरबार में उसने कहा कि जहाँ पना मैं इसके घर से होके आ गया हूँ, ये देखो इसकी पत्नी ने मुझे जो निशानी के तौर पे दिया है, किसी को बताना मत। इसके पति ने, उस बहू के पति ने उसको अपनी अंगूठी और कटार दी थी। वो अपनी सबसे प्रिय चीज़ मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि मुझे अपनी सबसे प्रिय चीज़ मुझे दे दी। जो उसके पति ने उसको गिफ्ट किया था, उसने कटार और अंगूठी दे दी। चाप सिंह बोल पड़ा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चोर है, चुरा लाया होगा। उसने कहा कि नहीं जहाँपना, ऐसा नहीं है, मैं 10 दिन इसी के घर पे था और इसकी पत्नी ने मुझसे बहुत प्रेम किया और अपने पति की याददाश्त कटार और अंगूठी मुझे दे दी। जब नहीं माना चाप सिंह, गुस्से में तलवार निकाल लिया। तो शेर खान बोला कि जहाँपना एक बात मैं और बताता हूँ। बोले बता, कोई गुप्त निशानी बता। तो उसने कहा कि इसके पत्नी की दाहिनी जांघ में तिल का निशान है, बोलो ये देखा है कि नहीं। अब चाप सिंह की गर्दन झुक गई, उसके मन में बहुत सारी बातें पैदा हुई। उसने कहा कि हमारी पत्नी ऐसा कर नहीं सकती, लेकिन जब उसने तिल का निशान बताया तो झुक गया और उसने अपनी पत्नी को बहुत उल्टा बुरा मन में कोसा। और अब उसकी फांसी पक्की हो गई, ये निश्चित हो गया कि इसको फांसी होगी। तब वो उससे बोला, शेर खान से और बादशाह से बोला कि जहाँपना मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं फांसी से पहले एक बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। कहानी बड़ी हो जाएगी, इसलिए एक भाग, पहला भाग यही रोकता हूँ, अगली कहानी दूसरे भाग में। जय श्री राम।